बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बहुत ही ताज़ा तरीन सूरत हाल रशिया और यूक्रेन की जंग के बारे में आपको बताऊंगा। अभी तक 90% लोगों को यही नहीं पता कि ये जंग क्यों लगी, यूक्रेन ने कौन सी गलती की, यूक्रेन किस एग्रीमेंट से भाग रहा है। तो लिहाजा आज मैं आपको बताता हूं कि यूक्रेन जब रशिया से अलहदा हुआ था तो कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कुछ बातचीत होती है, उसके तहत फिर अलहदगी होती है। जैसे कोई भी मुल्क किसी से अलहदा होता है तो कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि कुछ इनके एग्रीमेंट्स थे, इनकी बातचीत थी कि ये इनके मफादात हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री इसको करार दे दिया गया। अब यूक्रेन के सदर जो हैं उनके दिल में एक लालच आया और मैं समझता हूं कि लोगों की मौत इसके का ये सबब बन रहा है और इसने नेटो की मेंबरशिप लेने की कोशिश की और ये आगे मुस्तकबिल में शेंजन के ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा था। तो रशिया ने इसको वार्न किया कि आप ऐसा ना करें, आप अपने एग्रीमेंट्स का कोई ख्याल करें, कोई पास करें। तो ऐसे ही जंग नहीं लगी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ये इंतहाई इसने बहुत संगीन गलती की और मैं समझता हूँ कि इतने लोगों की मौत का ये जिम्मेदार है। इसको पता ही नहीं है जंग का, ये समझ रहा था कि घोड़ों पे जंग होनी है, कोई फौजी आएंगे फौजियों से लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये 1400 साल पहले, 1000 साल पहले की बातें हैं। ये जब पहली जंग अजीम लगी, फिर दूसरी लगी और अब ये तीसरी। मैं कहता हूं कि अगर तीसरी जंग अजीम लगी तो कोई शख्स ही नहीं रहेगा उसको देखने वाला, वो तबाही का समान होगी। ये तलवारों का दौर खत्म हुआ, बंदूकों का दौर खत्म हुआ, ये एटम का दौर है और एटम इतनी तबाही फैलाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर एटम चल जाते हैं तो तवक्को की जा रही है कि 20-30 साल तक सूरज जमीन पर नहीं आएगा, उसकी किरणें कोई देख नहीं पाएगा, इतना धुआं हो जाएगा। और इतना जिस तरह आप देखते हैं, ये तरह फॉग देखते हैं, ये जो धुंधलाहट होती है, हद निगाह खत्म हो जाती है। इस तरह की सूरत हाल बन सकती है अगर आलमी जंग अब लगती है। मैं ये कहता हूं कि दुनिया को अब जंगों से दूर रहना होगा। ये जो बार बार कहते हैं ना जंग जंग जंग, यकीन मानिए कि जंग अगर एटम की एक भी हो गई तो बहुत दुनिया में तबाही आएगी। और ये रशिया और यूक्रेन की जंग जो है, ये अमेरिका को लोग कहते हैं, मैं समझता हूं उसने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है कि वो इसमें नहीं आया। अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है बकायदा अपनी आर्मी लेकर, तो फिर क्या होगा, ये दो धड़े फौरी बन जाएंगे। एक रशिया के साथ खड़ा होगा और दूसरा धड़ा अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा। तो फिर ये सचमुच में एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और फिर एटम अगर चला, जब एक एटम चलता है तो फिर दूसरी तरफ से 1000% एटम चलता है। एक बंदे ने अगर गोली चला दी, वो बम वाली गोली, जो बड़ा बम है, जो तबाही फैलाता है, अगर उसने गलती से चला दिया तो दूसरी तरफ से 100% बम भी आएगा। और जब बम चलेंगे ये, तो फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये नहीं रहेगी। तो लिहाजा यूक्रेन की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बेलारूस में ये लोग बैठे हैं आज, लेकिन कोई नतीजे के बगैर ही उठ पड़े हैं। कोई भी नहीं मान रहा। वो कहते हैं जनाब हमें नीटो का मेंबर बनने दें, नेटो जो है वो हमारे मुफादात के लिए बेहतर है, शेंजन ब्लॉक में जाना हमारे मुफाद के लिए बेहतर है। तो रशिया कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आप उसमें ना जाएं, अपने मुफादात में हमारे साथ रखें। तो कोई बात नहीं, जिस तरह आप रह रहे हैं रहें आज़ादाना तरीके से, लेकिन लालच बुरी बला है।
और लालच ने बेशुमार जंगें करवाई। आप हिटलर की स्टोरी पढ़ लें, यकीन मानिए कि उस बंदे ने पर्सनल जाती गलती की वजह से करोड़ों इंसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अब बताए बंदा क्या करे। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, जाती पर्सनल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो अगर ना भी जाएं नेटो में, ना भी वो शेंजन ब्लॉक में जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ा वो उनके साथ वो हो जाना है। तो बाकी लोग, इतनी दुनिया भी रह रही है शेंजन के बगैर, तो कोई ऐसा मसला नहीं था। उन्हें बड़ी सपोर्ट मिल रही थी रशिया से, सारा कुछ सही चल रहा था। लेकिन दुनिया का एक सुकून तबाह होना था, और वो करने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है। और ये कदम अगर गलत हो गया, अगर अभी तक तो उम्मीद की जा रही है कि जंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो अगर नहीं मानते तो आप ये जो रशिया का मौजूदा सदर है, ये 5वीं जंग लड़ रहा है। 4 जंगें ये पहले लड़ चुका है और चारे की चारे इसने जंगें जीती हैं। बड़ी ही बेदर्दी के साथ जंग लड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। ये तो अभी इसने यहाँ कुछ भी नहीं किया, उसका बस नहीं चलता कि वो सारा वो एक एटम ही वहां फेंके और उसको तबाह कर दे। लेकिन वो, मैं समझता हूँ, बड़ी हिकमत अमली से जंग लड़ रहा है। तो यूक्रेन को चाहिए कि वो पीछे हटे और सरेंडर करे और रशिया के साथ कोई बातचीत करे। देखिए, जंग से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है किसी को भी। कोई लोगों का ये जो पाकिस्तान और इंडिया ये 24 घंटे जंग की बात करते हैं, इन दोनों मुल्कों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। जो जंग, दोनों के पास आइटम है और तबाही इनको जंग की सूरत में मिलनी है। तो जंग के बगैर अगर ये खुशहाल रह रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है बड़ा बेहतरीन है कि आप अमन और अमान से रहें, टेबल टॉक के जरिए अपने सारे मसाइल हल करें। और फिर मैं समझता हूँ कि ये 1400 साल 1000 साल पहले वाली जंगें नहीं है कि आर्मी ही आर्मी से टकराएगी और सिर्फ आर्मी का नुकसान होगा और आम लोग महफूज रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। अब तो एटम की जंग है, ये तो लोगों को भी लपेट में लेगी, इमलाक का भी नुकसान होगा और फिर तबाही भी फैलेगी। तो इसलिए जो आप आने वाले 72 घंटे बड़े अहम हैं। आने वाले 72 घंटों में इनकी या तो ये जंग खत्म होने की तरफ जाएगी या बढ़ने की तरफ जाएगी, ये 2 काम होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यूक्रेन के सदर से भी अपील करता हूँ कि अगर कोई वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें तो जंग बंदी की तरफ जाएं, जंग को फैलाने की तरफ ना जाएं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, बैठे बैठाए उन्होंने अपने मुल्क में जंग करवा दी और तबाही की तरफ ले गया अवाम को। अब अच्छा भला मुल्क था यूरोप के अंदर और फिर सही अमन व अमान से वो रह रहे थे, लेकिन लालच, यकीन मानिए कि ये लालच है। हिटलर के दिमाग में भी लालच आया था और उसने आधी दुनिया मरवा दी थी। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि किसी एक बंदे की छोटी सी गलती से इस मुल्क में अगर दुनिया में आलमी जंग की शक्ल इख्तियार करती है तो कुछ भी नहीं बचेगा। आलमी जंग ये रॉकेटों वगैरह से नहीं होगी, छोटे छोटे हमलों से नहीं होगी। जो ही किसी ने एटम चलाना है तो फिर सबको एटम चलाना पड़ना, मजबूरी बन जाना है। और नहीं चलाते तो वो खुद तबाह होते हैं। तो इसलिए जिसके पास जो जो कुछ भी होगा वो चला देगा और सब लोग मर जाएंगे और जो कुछ बचेंगे वो क्या करेंगे। फिर एक नए सिरे से दुनिया बनेगी, नए सिरे से आबादी होगी, नए सिरे से। वही आप देख लें कि पिछले ज़मानों में आबादी कम थी तो कई कौमें तबाह हुई, लालच में कई कौमें तबाह हुई। तो ये कौम भी, आज की डेट में जो कौम भी है, ये भी अगर लालच करेगी तो अब वो तो तबाह हुई थी, उन्हें तबाह होने में थोड़ा टाइम लगा था, इन्होंने तबाह फौरी हो जाना है। आप ये देख लें, अभी 72 घंटे हुए हैं जंग लगी को, कितनी चीज़ें तबाह हो गई, कितने टैंक, कितने अंदर नुकसान, कितने लोग मारे गए और क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है यूक्रेन के सदर को,
सिर्फ इस वक्त सदर के यूक्रेन के पास इख्तियार है जंग को रोकने का, रशिया के पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो तो खुद जंग करने गया है। उसने एक ऑप्शन रखी थी, उसने नहीं मानी। वो अभी भी तैयार है कि उसी ऑप्शन को मान लें, हम फिर जंग रोक देते हैं। लेकिन वो उसके ज़हन में अल्लाह जाने क्या है, वो कितने बंदों औरों को मरवाना चाहता है और क्या बदअमनी फैलाना चाहता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि वो होश के नाखून ले और लालच को ख़त्म करे और अमन व अमान से अपनी ज़िंदगी गुजारे। थैंक यू वेरी मच।